जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 141 से चालू कर रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावणी एनमपुरा में साप के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। गरीबों का तारने वाला परमेश्वर होता है। परमेश्वर किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है और परमेश्वर के सिवा दुनिया में कोई भला नहीं कर सकता है। सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई नहीं। अगर कोई बंदा भक्ति करता है तो वो अपने जीव का भला कर सकते जीव का भला कर सकता, दूसरे का भला सिवाय परमेश्वर के और कोई नहीं कर सकता है देवता लोगों। इसलिए साध अनूपदास लिखी किताब पढ़ पढ़ के अर्ज करूँ, क्योंकि जब आदमी बीमार होवे और तरह तरह की तकलीफें सहता रहा होवे और खाना वगैरह हजम नहीं होता है, वह शिकल से बस शिकल हो जाता है। परंतु जबकि उनको आराम हो जाता है और कोई तकलीफ किसी किस्म की उसको नहीं रहती है। जब खाना अच्छी तरह से खाता है और ईश्वर की कृपा से उसका खाना अच्छी तरह से हजम हो जाता है और खाना हजम होने के सबब से उसके शरीर में ताकत आ जाती है, वैसा ही भला चंगा हो जाता है। उसी तरह पर उसके शरीर में गोश्त और चर्बी वगैरह बढ़ जाती है, उसी तरह से उसमें ताकत आ जाती है। परंतु शरीर में जबकि अच्छी तरह से ताकत आ जाती है तो मोटा ताज़ा हो जाता है। तो फिर वही शख्स अपने काम को बदस्तूर करता है। चूँकि जमीन माता भी सौदागरान की राक्षसी पाप की वजह से बीमारियां पा रही है, इससे उसके शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे अब कोई चीज़ जमीन पर नहीं होती है। अगर से जमीन के नाम का पाप करना छोड़ देवे तो जमीन माता असली हालत पर आ जावे और कुल चीज़ें जमीन पर बहुत अच्छी तरह पैदा होने लगी। परंतु राक्षसी पाप का दफे होना तमाम जान की हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह की एक दिल होने से हो सकता है। इससे सब साहबों को इन सौदागरान के जालों से वाकिफ किया जाता है कि जल्द वाकिफ होकर इन्हों के पाप को छुड़ावे जब छूटेगा, क्योंकि इन सौदागरान ने पहले भी राक्षसी पाप चला कर की तमाम जान के लोगों की अक्ल खराब कर दी थी। परंतु जबकि बादशाहों को इनके जालों की खबर पड़ी तो उन्होंने इन सौदागरान से राक्षसी पाप छोड़ाने की कोशिश करके छोड़ाया। परंतु इन सौदागरान ने किसी कदर तो पाप को छोड़ दिया और किसी कदर नहीं छोड़ा। परंतु राजा बादशाहों के सामने जाके और कस्में गाय और सुअर की खाकर कहा कि हमने कुल पाप का करना छोड़ दिया। इससे उन राजा बादशाहों ने अपने दिल में यह जाना कि सौदागरान ऐसी बुरी कसम खाते हैं, सो वाकई कुल पाप को छोड़ दिया। इस वजह से सौदागरान को फिर तकलीफ नहीं दी। अगर से उन्हों को यह मालूम होता कि यह सौदागर बच्चे झूठी कस्में खाते और कुल पाप नहीं छोड़ा है तो उसी वक्त इन सौदागर बच्चों की कुल को ही गारद कर देती, कि जिस तरह से रावण के कुल को गारद कर दिया था। परंतु इन सौदागरान की आधा पाप छोड़ने की खबर राजा बादशाह को इससे नहीं पड़ी थी कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के जादू से अकलों को कैद कर दिया था। इससे वो राजा बादशाह ऐसा ही जानते थे कि कुल पाप का करना छोड़ दिया है, क्योंकि धर्म की कस्में खाई थी। परंतु इन सौदागरान ने पीढ़ी दो पीढ़ी तक तो पाप नहीं कराया और बाद दो पीढ़ी गुजरने की फिर वही राक्षसी पाप जमीन के नाम से और आदमियों के नाम से कराना शुरू कर दिया है। जब से अब तक करा रहे हैं। अगर से राजा बादशाह को ये बात खबर होती कि ये राक्षसी पाप शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को बाद हमारे मरने की फिर ये बनिए अपने राक्षसी पाप को चला के संसार को गारद कर देंगी और हमारी बादशाही को डबो देवेंगी, जब तो इन सौदागरान को इनकी औलाद समेत जभी गारद कर देते कि जो इन सौदागरान के कुल में पानी देवा और नाम लेवा तक नहीं रहता। परंतु इन सौदागरान को ऐसा नहीं जानते थे। परंतु इनके जालों से आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ, सो आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ, सो आप लोगों को इनकी कस्मों का एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कस्में खा झूठी कस्में खा के बच जाते हैं और फिर अपना
पाप चला के संसार को गारद करते हैं। इससे इन्हों की कसम का भरोसा नहीं करना चाहिए और मेरे सामने इन्हों का राक्षसी पाप छोड़ाना चाहिए, क्योंकि इन्हों के राक्षसी पाप की मुझको खबर है। अगर से तुम्हारे सामने झूठ बोलेंगे तो मैं इनका झूठ नहीं चलने दूंगा। जब तो ये राक्षसी पाप छूट जाएगा और फिर नहीं चलेगा और मेरे मरने के बाद छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा, क्योंकि यह क्योंकि यह अपने धर्म की कस्में खा के बच जाएंगी कि जैसे पहले बच गई थी उसी तरह से फिर करेंगी, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को खराब कर दिया है, जिसे कुछ मालूम नहीं होता है। परंतु ख्याल परंतु ख्याल नहीं करती कि ज़मीन तो वो की वही है और खाने चांदी सोने की इस ज़मीन पर नहीं है। वो कहाँ गई? सो ये बात इससे इन्हों को नहीं सूझती है कि इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल फेर दी है जैसे बनियों के जाल की तरफ ख्याल ही नहीं होता है, क्योंकि इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि कुल विलायतें गारद हो जावे और थोड़े रह जावे तो हम कुल विलायतों में अपना राज करें। इससे ये अपना राज करने के लिए राक्षसी पाप चलाया है और इससे सबकी अक्लों को कैद किया है। सो जाहिर ही हो रहा है, परंतु बनियों के जादू की वजह से अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे इन बातों की तरफ कोई भी साफ ख्याल नहीं करते हैं। सो ये प्रताप जादू का है, क्योंकि सौदागरान ने जादू के जोर से हिंदुस्तान का धन तो अपने काबू में कर लिया है और किसी कदर टूटा हुआ धन बाकी रहा है उसको अब काबू में कर लेंगे। सिवाय इसके और विलायतों को अब गारद किया चाहते हैं, जिससे दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान के धन का लोभ दे के लाते हैं और ये सौदागर बच्चे अपने पाप से उन्हों को हर तरह की मदद देते हैं। परंतु दूसरी विलायतों के राजा बादशाह ये ख्याल नहीं करते हैं कि जिस तरह से इन सौदागरान ने हिंदुस्तान को निर्धन कर दिया है उसी तरह से हमको निर्धन किया चाहते हैं। सो इन बनियों का मतलब यह है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किसी कदर धन रह गया है उसी तरह से दूसरी विलायतों में रखेंगे, और जिस तरह से कि ये बनिए अंग्रेज़ों को रह सही धन का लालच दे के लाए है इसी तरह से और विलायतों को लावेंगे। और जिस हिकमत के साथ हिंदुस्तान के रह से धन को ये बनिए लोग रेलों में लाद लाद के ले गई और लिए जाते हैं, इसी तरह से सब विलायतों का धन काबू में कर लेंगे और जो टूटा हुआ धन बाकी रहेगा उसको सौदागरी से रेलों में लाद लाद कर लिए जाते हैं, क्योंकि ये बनिए ऐसे बेईमान हैं कि जाहिरदारी में तो अंग्रेज़ों से भी मिले हुए हैं और दिल में कपट से पेश आ रही है कि जिस तरह से अगले ज़माने की बादशाहों से मिले के तो मिले थे और दिल में कपट रखते थे, उसी तरह से ये बनिए अब भी कर रहे हैं कि जो अंग्रेज़ों से मिले के तो मिले हैं और दिल में कपट रखते हैं, जिसकी अंग्रेज़ों को भी खबर नहीं है। सो देखो भाई, जबकि सौदागर बच्चे अंग्रेज़ों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब इसी तरह से तुम सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों को धन का लोभ और मदद दे के अंग्रेज़ों की औलाद को गारद करने के लिए लावेंगे, परंतु जाहिरदारी में तुमसे भी मिले रहेंगे और दिल में कपट रखेंगे और अंग्रेज़ों की तरह से और हिंदुस्तान की तरह से तुमको भी निर्धन कर देंगे। इसी तरह से जब तुम्हारा भी धन काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे, जब और विलायतों के राजा बादशाह से जा मिलेंगे और उनको भी निर्धन कर देंगे, क्योंकि उनको भी आपस में लड़ा के मार देंगी। जब और विलायत वालों को हिंदुस्तान के धन का लोभ दे के लावेंगी और उनको भी निर्धन कर देंगी। गरज की इसी तरह से सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों को बनिए हिंदुस्तान के राज करने का लोभ दे के और अपने पास से हर तरह की मदद दे के लावेंगी, और सिवाय बनियों के और किसी विलायत के राजा बादशाह के पास धन नहीं रहेगा। जबकि ये बनिए अपना राज करेंगे कि जिस तरह से अब तुम कुल विलायतों के राजा बादशाह राज कर रहे हो, इसी तरह से ये सौदागर बच्चे भी राज कुल विलायतों में किया चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने
इसी सबब से राक्षसी पाप चलाया है और इसी पाप से सबकी अक्लों को कैद करके धन को अपने कब्जे में कर लिया है और जो बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगी, जिसकी खबर किसी को भी नहीं और राजा बादशाह को भी नहीं है, कि जिसकी जाल से मैं वाकिफ करता हूँ कि तुम सब लोग एक दिल हो गई इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त करूँगी तो दफे हो जाएगा, क्योंकि ये बनिए ऐसे बदजात है कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आपस में लड़ा करके गारत कर दिया है, इसी तरह से कुल विलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। और ये बनिए फरेब करते हैं कि कि जब किसी राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनके विलायतों का धन काबू में कर लेते हैं और एक दो पीढ़ी के बाद उनको भूखे मरने के काबिल कर देते हैं। फिर उनसे ये बनिए फकीरी के भेष में और साहूकारी के भेष में मिलते हैं और फिर उनको हिंदुस्तान का लालच बता के और मदद दे के लाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अपने काबू में कर लिया है। इससे इनके पास धन बहुत है, सो अपने पास से मदद दे के लाते हैं। सो इनकी गरज यह है कि जब हम इनको अपने पास से मदद दे के ले चलेंगे तो हमारे बच्चों को ये राजा बादशाह आराम देवेंगी और हमारे कहने में रहेंगी। सो वो तो हकीकत में ऐसा ही करेंगी, क्योंकि वो तो भूखे मरते हैं, इससे राज करेंगे और इन बनियों के हुक्म की तामील करेंगी, क्योंकि उनको तो इन बनियों ने राज कराया है। भला वो क्यों नहीं बनियों का एहसान मानेंगी, वो तो ज़रूर मानेंगी, परंतु उन राजा बादशाहों की अकल इनके राक्षसी पाप से ऐसी खराब हो रही है कि जो अच्छे बुरे काम की भी तमीज़ नहीं रही। सो ये सबब राक्षसी पाप का है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आते हैं वो ये तो ख्याल नहीं करते कि धन तो सभी विलायतों में था, परंतु हमारी विलायत का धन कहाँ गया, जो अब हम दूसरी विलायतों में धन की लालच से जाते हैं। क्योंकि सतयुग में सब विलायतों में सोने चांदी का ठाट और पाट था, इससे गरीब गुरबा जग कर लेते थे, परंतु अब तो भले अमीर कबीर से भी जग नहीं होता है। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सब विलायतों के लोगों की अकल खराब कर दी है, जिससे हिंदुस्तान में आने वाले ये ख्याल नहीं करते हैं कि जब सब विलायतों में धन था तो हमारी विलायत का धन कहाँ गया, और ऐसा राक्षसी पाप हमारे धन पर किसने किया है, जिसकी तो खबर नहीं है कि हमारा धन किधर को गया है और किसने लिया है। परंतु बनियों ने सबकी अकलों को ऐसी कैद की है कि जो हिंदुस्तान में आने वालों को और उनकी रैयत वगैरह को खबर तक नहीं पड़ने देते हैं और ना फकीरों वगैरह को खबर पड़ने देते हैं और न याद रहने देते हैं। सो हिंदुस्तान में आने वालों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर देते हैं, फिर अकल खराब किए हुए को देखते हैं कि अब इन्हों की अकल निहायत ही खराब हो गई है। जब हिंदुस्तान में लाते हैं और हिंदुस्तान का कुछ धन बता देते हैं और सब अपने काबू में रखते हैं, परंतु उस बाकी धन को अपने राक्षसी पाप से किसी टापू पर खींच के जमे कर लेते हैं कि जहाँ रात दिन राक्षसी पाप कराते हैं। परंतु ये सौदागर महाजन अपनी अपनी जबान से संसार के लोगों पर ऐसा जाहिर किया करते हैं कि जब तक अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, जब तक ये अंग्रेज अपनी विलायतों में बहुत तंग हालत से थे और भूखे मरते थे। और ये बनिए लोग पहले से संसार में ऐसी ऐसी बातें चला देते हैं, जिसे संसार में सुन सुन के बात करते हैं कि अंग्रेज वगैरह पहले अपनी विलायतों में भूखे मरते थे, जिसकी वजह यह है कि अंग्रेजों के पास पैसा नहीं था, इससे दुखी थे। सो इस बात को बनियों ने अपनी जबान से तमाम दुनिया में जाहिर कर रखा है कि जिससे तमाम जान के लोग भी ऐसा ही जिक्र करते हैं कि अंग्रेजों के पास धन नहीं था, इससे ये अंग्रेज अपनी विलायतों में भूखे मरते थे। परंतु जब से हिंदुस्तान में आए हैं, जब से भूखे नहीं मरते हैं, क्योंकि जब से ही इनके पास धन हुआ है। सो ये बात सौदागरान के राक्षसी पाप की है कि जिस विलायतों के लोगों को भूखे मरते करना मंजूर हो गई, तो ये बनी अपने राक्षसी पाप से करके दिखा देते हैं। बल्कि परमेश्वर ने तो किसी को दुख नहीं दिया है, बल्कि हर तरह का सुख दिया है, परंतु ये बनिए
अपने राक्षसी पाप से धन को खींच लेते हैं, जब वो बगैर धन के भूखे मरने लगते हैं। इससे मैं आप लोगों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि जो मुझको मालूम हुआ है वो यह है कि कि सजग में बीमारी का हाल सुनने में नहीं आता था, क्योंकि काल वगैरह और डांटशाला वगैरह नहीं होते थे, और न जमीन को दुख था। परंतु बल राजा के बाद से इन सौदागरान ने तरह तरह की बीमारियां जमीन माता को और आदमियों वगैरह को कर दी है। इससे दुनिया में बुरा हो रहा है, परंतु परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है। सो ये बुरा होना और काल वगैरह का पड़ना और चांदी सोने की खानों का गल जाना सौदागरान के राक्षसी पाप से, सो इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाना चाहिए। और इन बनियों से यह भी दरियाबद करना चाहिए कि जो बनिए ये कहते हैं कि अंग्रेजों की विलायत में धन नहीं था, परंतु जब से कि हिंदुस्तान में आए हैं जब से इनके पास धन हुआ है, वरना इनके पास धन नहीं था। सो ये ख्याल करने की बात है कि धन तो सभी विलायतों में था। फिर ये बनिए तुम अंग्रेजों को किस तरह से भूखे मरते बयान करते हैं। इससे मुझ गरीब साध अनूपदास की हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब कुल विलायतों में धन था तो तुम्हारी विलायत का धन कहाँ गया, जिसकी तलाश करो। सो जिसके हाल से मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जिस तरह से तुम्हारी विलायत के धन पर जादू किया है, जिससे तुम्हारी विलायतों में तुम्हारा कदीमी धन नहीं रहा है, जिसकी तलाश तुम अंग्रेज लोगों मेरे कहने से करो। क्योंकि पहले ज़माने में तो सब विलायतों के अंदर चांदी सोने की खानें थी, जिससे धन का टोटा नहीं था। क्योंकि चांदी सोना खानों में से खोद खोद कर निकलवाते थे और उनके बर्तन वगैरह बनवाते थे, और जो काम ज़रूरत के होते थे तो उस सोने चांदी का रुपया और मोहरे तैयार करा करा के खर्चे में लाते थे। परंतु जब से कि ये बनिए जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब से साल ब साल काल वगैरह डालते हैं, सो ये बनिए काल डाल डाल के टूटा हुआ धन दुनिया का अपने काबू में करते जाते हैं। जिससे जमीन माता के शरीर में जो चांदी सोने की खाने थी वो जादू से गला दी है और गारत कर दी है। क्योंकि सौदागर बच्चे जमीन को तरह तरह की बीमारियां करते हैं, जिससे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है। परंतु टूटा हुआ धन तो सभी विलायतों में था। सो तुम्हारी विलायत के धन पर क्या जादू है, जो तुम्हारी विलायतों के घरों में किसी के पास धन नहीं रहा है, सो उसकी तलाश करो। क्योंकि बगैर किसी के ले जाए हुए तो धन नहीं जा सकता। फिर कहाँ गया धन? कोई आदमी थोड़ा ही है कि जो उठ कर चला गया। वो तो मिसाल पत्थर के है, बगैर ले जाने के जा नहीं सकता। जिसकी तलाश करो। क्योंकि बनियों ने राक्षसी पाप के जादू से सबों के धन को काबू में कर लिया है। जिसकी तलाश करो तो तुमको चोरी करने वालों की चोरी का हाल आप मालूम हो जावे। परंतु मैं इन सौदागरान के चोरी का हाल आप लोगों को जाहिर करता हूँ। सो सिर्फ इस गरज से करता हूँ कि जो आप लोग बंदोबस्त करोगे तो आपके बाल बच्चों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से आराम मिले। क्योंकि इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की है कि जिसका हाल मैं कई जगह आप लोगों के समझने के लिए ऊपर लिख चुका हूँ। उसके उससे कुल हाल सौदागरान का साफ साफ जाहिर होता है। परंतु अब इन्हों का इरादा ऐसा है कि जैसा मैंने लिखा है कि जब अंग्रेज़ों के बच्चे होशियार होंगे और समझेंगे तो ये जानेंगे कि इन सौदागरान ने ही हमारे बुजुर्गों को धन दिया है। ऐसा ख्याल करके वो हमारे हुक्म में रहेंगे और हमारे कहने को मानेंगे। इससे इन सौदागरान ने अपनी अक्लमंदी से तरह तरह की बातें पहले से चला दी है, चाहे धन देवे चाहे धन नहीं देवे। परंतु अपनी औलाद के भले के वास्ते ऐसी ऐसी बातें पहले से चला दी है कि जब अंग्रेज़ों के बच्चे समझेंगे और उनको मालूम होगा तो अंग्रेज़ों के बच्चे ये जानेंगे कि हमारे बुजुर्गों को इन्होंने ही धन दिया है। जब हमारे पास धन हुआ है जिससे हमारे बुजुर्ग इन बनियों का हुक्म उठाते हैं, तो अब हमको भी इनका हुक्म उठाना वाजिब है। इससे इन्होंने पहले से मतलब की बातें चला दी है
कि जो हमारी बातों को सुनेंगे और उनके ऊपर चलेंगे तो हमारे ऊपर किसी तरह का नुकसान नहीं आवेगा। परंतु इन बनियों की अक्लमंदी के ऊपर अंग्रेज़ों के बच्चे भी गौर नहीं करते और अपने मुल्क की तलाश नहीं करते कि हमारी विलायत में टूटा हुआ धन था वो कहाँ गया, कि जिसकी हम तलाश भी नहीं करते हैं। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अक्लों को ऐसी खराब कर दी है कि जिससे तमाम जान के लोगों को ऐसा ही सूझता है, जिससे अपनी विलायत के टूटे हुए धन की तलाश नहीं करते हैं और इन्हों के हुक्म को मानते हैं। और यह बनिए अपने राक्षसी पाप से हमारे मुल्क के धन को अपने कब्जे में कर लेंगी, जिसकी तो खबर ही नहीं पड़ने देते हैं। और जो कि चांदी सोने की खाने थी उनको तो इन बनियों ने पहले से ही अपने राक्षसी पाप के जादू से कुल राजा बादशाहों को भुला दी है, कि जो ये जानते हैं कि खाने ज़मीन पर मौजूद ही नहीं थी। सो ए भाइयों, तुम इन सौदागरान की सौदा सो ए भाइयों, तुमको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा है, क्योंकि ज़मीन माता को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से बीमार कर दिया है, जिससे खाने चांदी सोने की गल गई है। अलावा इसके इसी तरह से इन बनियों ने संचार के आदमियों को और चौपाइन और पंकेरुअन को अपने राक्षसी पाप से बीमार डाल के कम उम्र में मार देते हैं। और कम उम्र में मरने से इनका यह मतलब है कि संसार जल्दी थोड़ा रह जावे और हमारी औलाद ज़्यादा रह जावे तो हम अपना राज करें। इससे मैं तुम अंग्रेज़ों को और तमाम जान के रजवाड़ों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से वाकिफ करता फिरता हूँ। परंतु सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अक्लों को फेर करके ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को वहम हो गया है। खैर, उस वहम के कहने का अपने दिल में कुछ ख्याल ना करके और रंज नहीं लाके दुनिया का भला होने के लिए हाथा जोड़ी करके समझाता फिरता हूँ, तो वो समझने वाले लोग मुझको धक्के देते हैं और कई बुरा भला कहते हैं। फिर मैं उन शक्तियों को सह करके पिछली हालातों को कि जो रावण और अन्नाकुंस ने और कंस ने और कारून बादशाह ने इन सौदागरान की तरह से काबरी पाप चलाया था, कि शनिश्चर जी ने और नरसिंह जी ने और कृष्ण जी ने और गुरु नानक ने तमाम जान के बच्चे बचने के लिए इन चारों शख्सों की चोरी को जाहिर करके दफे कराया है या नहीं कराया है। जो नहीं कराया है तो वो कहो। जब तो इन बातों को सुन के सब अपनी अपनी जबान से ये कहने को लग जाते हैं कि हाँ, इन शख्सों ने तो चलाया था, सो ये बात सच है। तो अब इसी तरह से ये सौदागरान भी करते होंगे, जिससे हम लोगों की अकल ऐसी खराब हो रही है कि जो परमात्मा की भक्ति करता है तो तो एकाएक तबीयत भक्ति करने से डाबाडोल हो जाती है। सो ये सबब बेशक सौदागरान के राक्षसी पाप का है, कि जो हम लोग इनके पापों को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं, परंतु आपके समझाने से और आपके सौड़े करने से मालूम हुआ है कि यह परमेश्वर की कुदरत नहीं है, बल्कि सौदागरान के राक्षसी पाप की कुदरत है, कि जिससे कम उम्र में संसार के लोग मर जाते हैं। फिर इसका बंदोबस्त करना और होना वाजिब है। सो ये भाइयों, मैं इस गरज से आप लोगों को मुल्कों मुल्कों में जा जाके सौदागरान के पाप से वाकिफ़ करता हूँ, कि यह पाप सब संसार की मदद से दफे हो जावे तो सबको आराम मिले। और किताब के सुनाने का और मेरे समझाने का और हजारों रुपया खर्च करने का यही सबब है, वरना मुझको इस कदर तकलीफ उठाने से क्या काम। परंतु संसार को राक्षसी पाप से गारत होते देखा फिर पहाड़ों का रहना और जंगल की बूटियों और फल फूल का खाना छोड़ के आप लोगों को वाकिफ करके इन सौदागरान के जालों को दफे कराना दिल से वाजिब समझा। और अपने ऊपर संसार की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से तकलीफ उठाना बेहतर समझा। और यह ख्याल किया कि पहले भी जिस शख्सों को काबरी जाल की खबर पड़ी थी उसने अपना फ़र्ज जान की और रोटी खाना हराम जान की छोड़ाने की कोशिश की, कि जिन्हों की बातें दुनिया में अब तक प्रकट है। और मैं भी चंद जगह कि जहाँ जहाँ उन लोगों की नाम दर्शाने मुनासिब समझे है किताबों में लिख दिए है, और अब फिर भी
आप लोगों के समझने के लिए उनका हाल लिखता हूँ कि जिन्होंने राक्षसी पाप चलाया था और छोड़ाया था, सो भाई मेरे हो कि जिस तरह से अब इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है, सो इसी तरह से पहले रावण ने राक्षसी पाप चलाया था और संसार के लोगों की अक्ल फेर दी थी। परंतु रावण ने शनिश्चर को अपने राक्षसी पाप से दुखी किया। जब शनिश्चर को मालूम हुआ कि यह तो राक्षसी पाप है और तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है, फिर अपना फिर पाप का फिर पाप का जाहिर करना और संसार के हाथों से उनके पाप को छोड़ाना वाजिब है। इससे शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ किया। जब रावण के छोटे भाई भविष्य ने अपने बड़े भाई रावण से राक्षसी पाप बंद करने को कहा कि अब शनिश्चर को तुम्हारा राक्षसी पाप मालूम हो गया है, इस वजह से तुम्हारी किताबी संसार के लोगों को नहीं पढ़ने देता है। इससे अब संसार के लोगों की अक्लों को ज़्यादा खराब मत करो। अगर शनिश्चर की अक्लों को ज़्यादा खराब करोगे तो शनिश्चर अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि ज़मीन माता के ऊपर राजा बादशाह रैयत समेत बहुत है और अपनी औलाद वगैरह कम है। सो जबकि शनिश्चर ज़्यादा तकलीफ पावेगा तो तकलीफ पाने के सबब से तुम्हारी राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ करके उनके हाथों से अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि शनिश्चर को तुम्हारे राक्षसी पाप की कुल खबर है। इससे इनों की ज़्यादा अकल मत फेरो। इससे रावण ने अपने भाई भविष्य के कहने को कबूल करके शनिश्चर की डर से लोगों की अकल को फेरना छोड़ दिया। इससे रावण के राक्षसी पाप को संसार फौरन समझ गया, जिससे शनिश्चर ने बहुत दुख नहीं पाया और अलावा भविष्य भी ज़्यादा अकल खराब न कर देने की वजह से अपना नाम दुनिया में सलामत रख गया। परंतु ये बनी ऐसे बेईमान हैं कि जो मैं गरीबों और अमीरों को समझाने के वास्ते जाता हूँ तो ये राक्षसी विद्या के पाप से ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को शनिपात हो गया है। परंतु मैं इन बातों पर ख्याल न करके फिर उन्हीं लोगों को ज़्यादा समझाता हूँ और उन्हीं से बातें करने लगता हूँ। तो ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके ऐसी ऐसी बेजा बातें उनसे मुझको कहलाते हैं, बल्कि वो लोग मुझको धक्के देते हैं। सुना से मैं लाचार पीछे वापस चला आता हूँ तो मेरे वापस आने के बाद वो सभा के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि बाबा जी बड़े हैं, जो कहते हैं सच कहते हैं, परंतु कोई बातें काबिले समझने की नहीं है। ये तो वैसे ही बनियों के पीछे पड़े हुए हैं। सो सभा वाले और मुल्कों के राजा बादशाह और रईत वगैरह नहीं समझते हैं कि बाबा हजारों रुपया खर्च करके और राजाओं और गरीबों से और अमीरों से मदद लेके हम लोगों को समझाता फिरता है। सो ज़रूर कोई ना कोई बात ऐसी है, नहीं तो ये शख्स क्यों रुपया खर्च करे और अपने ऊपर तकलीफ उठावे। सो नहीं समझते हैं। सो उन लोगों की ना समझने का यही है कि उन्हों की अकल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी फेर दी है जिसे नहीं समझते हैं। और ऐसा कहने को लग जाते हैं कि यह बात बाबा बनियों के वास्ते नहीं कहता है और बनियों का नाम तो बाबा बुलाने के वास्ते बताता है, परंतु अंग्रेज़ों के निस्बत कहता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को ले लिया है और इन्होंने ही कुल धन हिंदुस्तान का अपने कब्जे में कर लिया है। सो ये सबब संसार के लोगों की अकल का है कि जो अंग्रेज़ों के ऊपर इन बनियों के राक्षसी पाप को टालते। ये पाप करने वाले सौदागर बच्चे ही है और इन सौदागर बच्चों ही ने हिंदुस्तान का धन अपने राक्षसी पाप से कब्जे में कर लिया है। परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप को जाहिर नहीं होने के लिए लोगों को दिल में कुछ का कुछ सुझाते हैं, जिससे वो लोग भी कुछ का कुछ कहने को लग जाते हैं। अगर से सभा में बनिए लोग भी बैठे हुए तो बनिए सभा वालों की राय से कहने को लग जाते हैं कि बराबर ये जाल अंग्रेज़ों के ऊपर लिखा है। सो ये बात सच है और हम बनियों की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेज़ों के यह राक्षसी पाप होता है। सो ये भाई मेरे, ये राक्षसी पाप इन सौदागरान के होता है और भुलाने के वास्ते ही अंग्रेज़ों का नाम लगाते हैं।
और अपना राक्षसी पाप करके और अक्ल को खराब करके खुश होते हैं और अपने कुल में जिक्र करते हैं कि हमारा राक्षसी पाप जाहिर नहीं हुआ, क्योंकि तमाम जान के लोग इनके बताने से ये जानते हैं कि ये राक्षसी पाप नहीं और अंग्रेजों का राक्षसी पाप चल रहा है। सो ये भाई बनियो, तुम संसार के नाम से राक्षसी पाप बाबत अकल फिरी हुई रहने की और अपना पाप किसी को ना समझने देने के, बल्कि अंग्रेजों का पाप सुझाने के कराते हो। सो यह हिंदुस्तान के बनिए उन पाप करने वालों बनियों के पास खर्च वगैरह भेजते हैं कि जहाँ पर 84 लाख कुंडिया रात लौकी बनाइए, वहाँ पर पाप कराते हैं। सो देखो भाई, कराते तो पाप को बनिए और लोगों के दिल में अंग्रेजों का सुझाव है, जिसे संसार के लोग अंग्रेजों के ऊपर मेरी कई बात को समझते हैं, परंतु ये बनिए दूसरों के नाम सुझा कि आप भले के भले रह जाते हैं। और जबकि बनिए मेरे दर्शन करने को मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे दरियाबत करता हूँ कि तुम सच सच बोलो और भविष्य की तरह से सलामत रहना चाहो तो राक्षसी पाप की करने को अपने कुल में से छोड़ाओ। परंतु ये बनिए मेरे कहने को कब मानते हैं, बल्कि राक्षसी पाप रात दिन करा के लोगों की अक्लों को खराब कर रही है, जिससे संसार के लोगों को नहीं समझने देते हैं, जिससे वो लोग ये ये कहते हैं कि हम तो अंग्रेजों का ही राक्षसी पाप जानते हैं, जबकि वो ये कह चुकते हैं। जब फिर मैं उन्हों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को समझाता हूँ। जय परमेश्वर देवता। कल से चालू होगा पेज नंबर 151।